हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंडे खिलाने वाली चुड़ैल। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवपुर में, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, वहाँ की पहाड़ियाँ और नदियाँ जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी। यह गांव अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। उन कहानियों में से सबसे डरावनी थी अंडे खिलाने वाली चुड़ैल की कहानी। कहते हैं रात के अंधेरे में यह चुड़ैल लोगों को अंडे खिलाकर उनकी आत्मा को अपने वश में कर लेती थी। रवि, एक 28 साल का युवक जो शहर में रहकर एक पत्रकार था, छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव आया। गांव की शांत और रहस्यमय प्रकृति ने हमेशा उसे आकर्षित किया था। दादा दादी ने उसे बचपन से ही चुड़ैल की कहानी सुनाई थी, लेकिन रवि ने हमेशा इसे एक मनगढ़ंत किस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया। जब रवि गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव पहले से ज्यादा वीरान हो चुका था। लोग जल्दी जल्दी घरों में बंद हो जाते और सूरज ढलते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। रवि को यह सब अजीब लगा। उसने दादा से पूछा, गांव इतना सूना सूना क्यों लगता है? क्या सब लोग शहर चले गए? दादा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, यहाँ के लोगों में अब भी उस चुड़ैल का डर है। पिछले महीने रमेश काका का बेटा गायब हो गया था। कहते हैं उसने रात में जंगल में किसी औरत से अंडे लिए थे। उसके बाद से कोई उसे देख नहीं पाया। रवि को यह कहानी बेहद अजीब लगी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। दादी ने उसे मना किया, रवि बेटा, यह गांव की प्राचीन परंपराओं और कहानियों से जुड़ा मामला है, इसमें मत पड़ो। लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। रवि ने अगले दिन रात में जंगल के पास जाने की योजना बनाई। उसने एक टॉर्च, कैमरा और नोटबुक ली। रात करीब 11 बजे वह चुपके से घर। जंगल घने और अंधेरे से भरा हुआ था। पेड़ों की सरसराहट और उल्लू की आवाज से माहौल और भी डरावना हो गया था। जंगल के बीच पहुंचने पर उसे अचानक एक धुंधली परछाई दिखी। वह एक लंबी और दुबली औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी। वह औरत धीमे स्वर में बोली, क्या तुम भूखे हो? रवि हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? उस औरत ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें अंडे खिलाना चाहती हूँ, खाओगे? रवि ने सोचा कि यह कोई पागल औरत होगी। उसने हाँ में सिर हिलाया ताकि वह बातचीत को आगे बढ़ा सके। उस औरत ने एक टोकरी से 2 उबले हुए अंडे निकाले और रवि को दिए। अंडे हाथ में लेते ही रवि को एक अजीब सी गंध आई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया हो। रवि ने अंडे खाने का नाटक किया और सवाल पूछने की कोशिश की। उसने कैमरा चालू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत का चेहरा रिकॉर्ड करना चाहा, कैमरा बंद हो गया। वह घबराया और पीछे हटने लगा। तभी उस औरत की हंसी तेज और डरावनी हो गई। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा। रवि तेजी से भागने लगा, लेकिन हर दिशा में वही औरत खड़ी दिखाई देती। वह उसकी हंसी सुनता और देखता कि उसके चारों ओर सैकड़ों अंडे पड़े हुए थे।
हर अंडा टूटकर खून में बदल जाता। रवि को समझ नहीं आया कि वह असली दुनिया में है या किसी भयानक सपने में। अब उसे लगने लगा कि यह रात उसके जीवन की आखिरी रात है। उसे पछतावा होने लगा कि उसने दादी की बात क्यों नहीं मानी। आखिरी बार उसने अपने आप को संभाला और बजरंगबली को याद कर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और पढ़ते हुए भागना शुरू किया। किसी तरह भागकर वह सुबह गांव पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने दादा दादी को सब कुछ बताया। दादा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हमने तुम्हें पहले ही मना किया था। वह चुड़ैल तुम्हें अब नहीं छोड़ेगी। उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। दादा ने बताया कि वह चुड़ैल दरअसल गांव की एक औरत थी जो अंडे बेचा करती थी। उसे कई साल पहले गांव वालों ने चुड़ैल कहकर मार डाला था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और वह लोगों को अंडे खिलाकर उनकी आत्मा कैद कर लेती थी। दादा ने एक पुराने मंत्र और कुछ पवित्र चीजें दी जिन्हें लेकर रवि को चुड़ैल के ठिकाने पर जाना था। वह वापस जाना तो नहीं चाहता था उस चुड़ैल के सामने, पर वो ऐसा नहीं करता तो भी चुड़ैल उसे मार डालती। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। इसलिए रवि ने हिम्मत जुटाई और अगली रात फिर जंगल गया। इस बार वह चुड़ैल को देखकर डरा नहीं। उसने मंत्र पढ़ा और पवित्र चीजें जो दादाजी ने दिया था उस पर फेंक दी। चुड़ैल चीखने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। अगर उस चुड़ैल को पहले भी इस विधि द्वारा खत्म किया जा सकता था, पर गांव वालों ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई उसका सामना करने का। कहते हैं ना, जब जो जिसे हाथों लिखा होता है होना वो तब ही होता है। इसलिए चुड़ैल का आत रवि के हाथों ही हुआ, क्योंकि उसने अपने डर को मार अपने साहस को जिंदा रखा। इसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग बिना डरे जीने लगे। लेकिन रवि ने वह टोकरी और अंडे अब भी अपने सपनों में देखे। वह समझ गया कि डर कभी खत्म नहीं होता, बस कमजोर दिलों को अपना शिकार बनाता है। सीख: डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। लेकिन हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश भी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।